हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2024 में होने वाली परीक्षाओं में इस वीडियो से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो आप जो देख पा रहे हैं, एक्सरे पोलोरीमीटर उपग्रह हाल ही में लॉन्च हुआ है। पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू हुआ है कहाँ पर, ब्रिक्स में नए कितने सदस्य शामिल हुए हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम हम डिटेल से जानेंगे सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरे पोलोरीमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो ये हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आपका एक्सरे पोलोरीमीटर उपग्रह है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्स किरण ध्रुवीकरण तथा इसके अंतरिक्ष स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, मैग्नेटर्स का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्स किरण ध्रुवीमापी उपग्रह एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट जिसे एक्सपोसैट लॉन्च किया है। तो देखो, आपकी परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सपोसैट के नाम से भी ध्यान रखना है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके अध्यक्ष वर्तमान में श्री एस सोमनाथ जी हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो श्री एस सोमनाथ। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीआरडीओ के द्वारा इस वर्ष कौन सा दिवस मनाया गया है। तो डीआरडीओ के द्वारा 66वां दिवस मनाया गया है इस बार। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। और ये कब मनाया गया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। तो 1 जनवरी 2024 को 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बंगलुरु में। तो ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया है किस राज्य ने, तो ये किया है गुजरात राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये पहला पनडुब्बी पर्यटन है जो आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। अब यहाँ पे देखेंगे, समुद्र के नीचे खोए हुए प्राचीन शहर द्वारका में समुद्री जीवन का पता लगाने में मदद मिलेगी इससे। और गुजरात राज्य सरकार ने शहर में परियोजना के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया है, तो ये किसके साथ मिलकर किया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ। और यहाँ पर देखेंगे, जो हिंदू भगवान कृष्ण के शहर के रूप में सांस्कृतिक महत्व रखता है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको पता चल गया। इसके बारे में ध्यान रखना, ये किसके लिए किया गया है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण की जो द्वारका नगरी थी वो डूब गई थी समुद्र के अंदर, तो उसी को पर्यटन के रूप में देखने को यहाँ पे पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्रिक्स में कितने नए सदस्य शामिल हुए हैं। तो कितने नए देश सदस्य शामिल हुए हैं, तो होने वाले तो 6 थे, लेकिन इसका राइट आंसर करेंगे 5। 5 वो कौन कौन से हैं और 6 कौन कौन से थे, तो मैं आपको सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखेंगे, तो यहाँ पे ये ब्रिक्स है, जो कि आपको मैं जूम कर देता हूँ इस पिक्चर को, और आप देखेंगे इसमें। तो ब्रिक्स में अब कितने हैं वर्तमान में सदस्य, 5। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले इसमें 4 सदस्य थे, जो कौन कौन से थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। और साउथ अफ्रीका बाद में 2010 में इसमें शामिल हुआ था। इसकी स्थापना ब्रिक्स की 2009 में हुई थी, जो कि देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें 6 देश शामिल होने वाले थे, लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। और इसके बारे में देख लेते हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्र,
इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे, कोई सा भी मतलब इसमें से मिस कर दिया जाएगा ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा देश शामिल हुआ है कौन सा नहीं। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश शामिल हुए हैं और अर्जेंटीना ने मना कर दिया है शामिल होने से, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं और इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। और उसके बाद ये पहले इसका नाम था ब्रिक, अब उसके बाद ये जो दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और अब 10 सदस्य शामिल हो गए तो 10 देशों का समूह बन गया है ब्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। 15 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं 16वां मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। और एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं और RK त्यागी PGCIL के अध्यक्ष हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, तो इनके बारे में पता होना चाहिए सभी को। और ये 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। और यहाँ पे देखेंगे वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। तो वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा वित्त आयोग ने। अब देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है? तो कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है? वो हुआ है डेजर्ट साइक्लोन। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सूर्य ग्रहण किस देश के साथ होता है? भारत और नेपाल के साथ। और नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? भारत और मंगोलिया के साथ। डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात। और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ होता है, भारत और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में। ये आप देख पा रहे हैं इसमें तस्वीर में, ये है आपका डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास। यह युद्ध अभ्यास 2 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? थार रेगिस्तान में, राजस्थान के। तो इसे ध्यान रखेंगे। और कब से कब तक चलेगा? 2 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक। और ये वैश्विक सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। तो आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो सभी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह डिटेल में कराने वाला हूँ आने वाले समय में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।